एक दफ़ा का जिक्र है कि बादलों के बीचों बीच एक जादूगर रहता था और उसने अपनी अलग ही दुनिया बनाई हुई थी। मुलाजिम, अब हमारा इस बादलों की दुनिया से दिल भर गया है। अब हमारा जमीन पर रहने का बंदोबस्त करो। मालिक, जमीन पर जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। वहाँ पर खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो करो हमारी जरूरत पूरी। हमारा वहाँ पर रहने का बंदोबस्त करो। अब हमारा इन बादलों में दम घुटता है। ठीक है मालिक, मैं जमीन पर जाता हूँ और आपके लिए अच्छे रोजगार का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, जाओ जमीन पर। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है और ज़मीन पर आ जाता है। देखता है कि टमाटरों की फसल उगी हुई है। अरे भाई, ये तो बहुत प्यारे लाल लाल टमाटर हैं। ये तो मुझे अच्छा काम लग रहा है। मैं मार्केट जाकर इसकी कीमत पूछता हूँ। फिर वो मुलाजिम बाजार निकल जाता है और वहाँ आकर देखता है कि हर तरफ टमाटर ही टमाटर बिक रहे हैं। अरे भाई, टमाटर क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाई साहब, टमाटर 200 रुपए किलो के हिसाब से दे रहा हूँ। बताओ आपको कितने टमाटर चाहिए? 200 का हिसाब मुझे नहीं पता। ये बताओ सारे टमाटर कितने के दोगे? भाई साहब, ये तो बहुत सारे टमाटर हैं। ये सारे टमाटर मैं आपको 10,000 रुपए के दे दूंगा। भाई साहब, मेरे पास इससे ज्यादा टमाटर हैं। मैं ये सारे आपको 10,000 रुपए में दे दूंगा। फिर वो सोचने लगता है, अरे भाई, ये सब तो टमाटर बेचने के लिए लड़ रहे हैं। इसका मतलब मालिक को टमाटरों के कारोबार का बताता हूँ, वो जमीन पर आकर इसका कारोबार करे। बताओ भाई, पैक कर दूँ आपको टमाटर? नहीं नहीं, मुझे कोई टमाटर टमाटर नहीं लेने, मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और सब लोग डर जाते हैं। भाई, आपने देखा ये आदमी गायब हो गया है? हाँ बिट्टू, मैंने देखा है। ये आदमी नहीं, ये तो कोई और ही मखलूक लग रही है, तभी तो गायब हो गया। पीठे भाई, इसका मतलब हमारे इस गांव में दूसरी मखलूक का राज होने वाला है। ना कर बिट्टू, क्यों मेरी पैंट खराब करवाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो मुलाजिम वहाँ जादूगर के पास आ जाता है। सुनाओ, हमारे लिए जमीन पर किसी रोजगार का बंदोबस्त करके आए हो कि नहीं? जी जी मालिक, मैं जमीन पर बहुत अच्छे कारोबार का बंदोबस्त करके आया हूँ। हर तरफ उस चीज की धूम मची हुई है। बता तो सही, आखिर धूम मची किस चीज की है? मालिक, टमाटरों की धूम मची हुई है। बहुत अच्छी कीमत है उनकी। अगर हम जमीन पर जाकर उसकी खेती करें तो हम जमीन पर बहुत अच्छा पैसा कमाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है जो हम जमीन पर इसकी खेती करें। तैयार करो ऐसी मशीन जो टमाटर पैदा करे। अरे हाँ मालिक, इस तरफ तो मेरा दिमाग ही नहीं गया। मैं मशीन तैयार करके जल्द ही आपके पास लेकर आता हूँ। ठीक है, और ड्रैगन को खोल दो और उसे बता दो कि वो जमीन पर जाकर सारे टमाटरों की फसल तबाह कर दे। पर मालिक, वो क्यों? अरे पागल, जब जमीन पर टमाटर ही नहीं होंगे तो सिर्फ हम टमाटर मशीन से टमाटर निकाल कर बेचेंगे। किसी के पास टमाटर नहीं होंगे और सिर्फ हमारे टमाटर धड़ाधड़ बिकेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। मालिक, क्या बात है आपकी? इस तरह तो हम जमीन पर हुकूमत करेंगे। मैं अभी जाकर ड्रैगन को जमीन पर बेचता हूँ। फिर वो मुलाजिम ड्रैगन के पास आता है और उसे टमाटरों की फसल तबाह करने का कहता है। ठीक है, मैं जाता हूँ और सारे टमाटरों की फसल तबाह करके आता हूँ। फिर ड्रैगन उड़ते उड़ते जमीन पर पहुंच जाता है और टमाटरों की फसल को जलाकर राख कर देता है। ये कौन सी मखलूक जमीन पर आ गई है? इसने तो सारी टमाटरों की फसल जला दी है। मैं गाँव वालों को जाकर बताता हूँ। वो आदमी फिर वो आदमी डरता हुआ मीठे और बिट्टू के पास आता है।
गजब हो गया, गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। अंकल आखिर क्या गजब हो गया है, कुछ तो बोलो। बेटा मैं टमाटरों के खेत में काम कर रहा था, वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आया और उसने सारी फसलों को जलाकर तबाह कर दिया। ओ अंकल ये तो क्या ओल फोल बक रहा है, ड्रैगन अब इस दुनिया में नहीं है, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे साथ खेत में चलो और खुद ही जली हुई फसल देख लो। ठीक है अंकल, चलो खेत में चलो। फिर जब वो टमाटर की फसल में पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि सारे टमाटर जल चुके होते हैं। देखा अब यकीन आ गया तुम सबको। इसका मतलब बिट्टू ये बाबा ठीक बोल रहा है। मीठे भाई पहले वो आदमी वहाँ से गायब हुआ और अब ड्रैगन इस खेत को तबाह कर गया है। मीठे भाई ये कड़ी एक ही जगह पर जाकर जुड़ती है। कहाँ पर बिट्टू? मीठे भाई ये किसी एक आदमी का काम है जिसकी नजर हमारे टमाटरों पर है। वो इस दुनिया से टमाटर खत्म करना चाहता है। देखा नहीं था वो आदमी कैसे पागलों की तरह टमाटरों का रेट पूछ रहा था, जैसे उसने टमाटरों का कारोबार करना हो। मगर बिट्टू जब टमाटर ही खत्म हो जाएंगे तो वो कारोबार कैसे करेगा? मीठे भाई ये एक राज है जिस पर वक्त के साथ ही पर्दा उठेगा। भाई साहब हमारे सारे टमाटरों की फसल एक ड्रैगन ने चलाकर तबाह कर दी है। बहुत जगह पर टमाटरों की फसल चलाकर तबाह कर रहा है। देखा बिट्टू जिस तरह वो टमाटरों की फसल जला रहा है, कहीं हमें ही न जला दे। हाँ मीठे भाई हमें अपने घर वालों के साथ जंगल में किसी महफूज जगह पर पनाह लेनी चाहिए। दूसरी तरफ वो मुलाजिम टमाटर की मशीन तैयार कर लेता है। डालूंगा और इसमें धड़ाधड़ टमाटर निकलेंगे। वो मशीन में पानी डालता है और बहुत से टमाटर निकलने लगते हैं। ये देखकर जादूगर खुश हो जाता है। वाह वाह बहुत अच्छी मशीन बनाई है तूने, और अब तक तो ड्रैगन सारे टमाटरों की फसल भी तबाह कर चुका होगा। हाँ मालिक वो आने वाला ही होगा। तू एक काम कर उसका अंडा नीचे फेंक दे। पर मालिक वो क्यों? अरे पागल हम जमीन पर जा रहे हैं, उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही तो उसके बच्चे की कहाँ से करेंगे, इसलिए उसका अंडा नीचे फेंक दे, नीचे गिरते गिरते टूट जाएगा। ठीक है मालिक मैं गिरा देता हूँ। फिर वो मुलाजिम अंडा लेने के लिए चला जाता है और उधर सब लोग डरे हुए होते हैं और फिर अचानक से जमीन पर अंडा नीचे गिरता है। ये क्या मीठे भाई, ये इतनी बड़ी क्या चीज दरिया में आकर गिरी है? बिट्टू पता नहीं क्या अजीब अजीब चीजें इस गांव में आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हम बचेंगे। मीठे भाई अच्छा अच्छा बोलो, आप क्यों मुझे डरा रहे हो? पहले ही उस ड्रैगन ने सारे टमाटरों की फसल तबाह करके हमारे कारोबार बर्बाद कर दिए हैं। फिर वो ड्रैगन वहाँ आता है तो उसे अपना अंडा नहीं मिलता। वो गुस्से में आ जाता है। जा जा इसको ठंडा कर, अंडा नहीं है ना इसलिए तिल मिला रहा है। मुलाजिम उसके पास जाता है। क्या हुआ, क्यों इतना चीख रहा है? मेरा अंडा कहाँ पर है? वो तो मैंने जमीन पर फेंक दिया है, मालिक का हुक्म था। अब तक तो वो जमीन पर गिर के टूट गया होगा। ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ड्रैगन उड़ता हुआ जमीन पर आ जाता है और हर तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई आदमी नजर नहीं आता। फिर उसकी नज़र जंगल में बहुत से लोगों पर पड़ती है और वो उनकी तरफ चला जाता है। ड्रैगन भाई हमें कुछ मत कहना, हम तो आपके डर की वजह से जंगल में आए थे और आप यहाँ पर ही आ गए। मीठे भाई चुप करो, ये ड्रैगन कुछ परेशान लग रहा है, मुझे इससे पूछने दो। ड्रैगन अंकल आप क्यों परेशान हो? अब तक तो आपने पूरे शहर और गांव की सारी टमाटरों की फसल भी जला दी है। मैंने फसल जलाई इसलिए मुझे उसकी सजा मिल गई है। मालिक ने मेरा अंडा जमीन पर फेंकवा दिया है, उसमें मेरा बच्चा निकलने वाला था। ड्रैगन अंकल मुझे पता है आपका अंडा कहाँ पर है।
ये सुनते ही वो खुश हो जाता है। कहाँ है मेरा अंडा बताओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और ड्रैगन तू हमें क्या इनाम देगा, तूने तो हमारी सारी फसलें ही जला दी हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें टमाटरों वाली मशीन दूंगा जिससे तुम जितने चाहो टमाटर निकाल सकोगे। ठीक है ड्रैगन अंकल, हमें आपका इनाम मंजूर है। मुझे तैरना आता है, मैं अभी दरिया से आपका अंडा निकाल कर आता हूँ। फिर बिट्टू पानी में कूद जाता है और कुछ देर बाद ड्रैगन का अंडा निकाल लेता है और उधर ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है। ये रहा ड्रैगन अंकल आपका अंडा, अब आप अपना किया हुआ वादा पूरा करो। ठीक है, उसने इस दरिया में मेरा अंडा गिराया था, मैं उन्हें इस दरिया में फेंकूंगा। तुम बस मेरे अंडे का ख्याल रखो, मैं अपना काम करके आता हूँ। ये ड्रैगन कहाँ दफा हो गया, हमने जमीन पर जाना है और ये मशीन भी वहाँ पहुँचानी है। लो मालिक वो आ गया। कहाँ चला गया था तू, एक अंडे के पीछे पागल ही हो गया था। चल हमें और मशीन को नीचे लेकर चल। पहले ड्रैगन मालिक को उठाता है और उसे पानी में फेंक देता है। देखो मीठे भाई, लगता है ये वही इंसान है जिसने ड्रैगन के जरिए हमारी फसल तबाह करवाई थी। फिर वो ड्रैगन उस मुलाजिम को उठाता है और उसे भी पानी में फेंक देता है। अरे मीठे भाई, ये तो वही आदमी था जो हमारे पास टमाटरों का रेट पता करने आया था। इसका मतलब हमारी सबसे जान छूट गई। हाँ बेटो, तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो ड्रैगन सबको पानी में फेंक कर मशीन नीचे ले आता है। ये लो मशीन, इसमें पानी डालोगे तो इसमें से टमाटर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब तुम जितने मर्जी चाहो टमाटर निकालो और पूरी दुनिया में बेचो। फिर वो ड्रैगन अंडा लेकर आसमान की तरफ उड़ जाती है और उधर मीठा और बिट्टू मशीन से खूब टमाटर निकालते हैं और बाजार में बेचते हैं। इस तरह उनकी जादूगर से जान छूट जाती है।